कितने वादे पूरे हुए? जो भी हमने वादे किए, जो घोषणा पत्र में लिखे हुए हैं, ये मेरा प्रॉमिस है न्यूज 18 पे, एक भी वादा छूटेगा नहीं, सब वादे पूरे करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। ये बीजेपी वाले गलतफहमी में है, सामने भी जादूगर है, गायब कर देगा इनको, पता नहीं चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। इस खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं प्रदेश के रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सिंह खाचरियावास जी। खाचरियावास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। प्रताप जी, आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आपने करियर शुरू किया और मुख्य धारा की राजनीति में भी आप आए। उसके बाद यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट से आपने सफ़र तय किया कैबिनेट मिनिस्टर तक का। छात्र राजनीति मुख्य धारा की राजनीति के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और आज की जो छात्र राजनीति है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? तो मेरा ये मानना है कि स्टूडेंट मूवमेंट से जो व्यक्ति निकलता है वो हर गली हर सड़क के बारे में जानता है। जो भी स्टूडेंट मूवमेंट से स्टूडेंट लीडर निकलेगा, एमएलए बने, एमपी बने, मिनिस्टर बने, किसी भी फील्ड में आगे जाए, तो वो निश्चित रूप से अपना खून पसीना गिराकर पॉलिटिक्स में आएगा। मेरा ये मानना है कि स्टूडेंट मूवमेंट और ट्रेड यूनियन मूवमेंट सरकार और समाज के बीच में बैलेंसिंग पावर का काम करते हैं। इस देश में नई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। स्टूडेंट मूवमेंट खत्म हो गए, छात्र आंदोलन खत्म, मजदूर आंदोलन खत्म, सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की, लेकिन ये जो दो पावर्स थी ये हमेशा मेंटेन करती थी सरकार और समाज के बीच में बैलेंस का। स्टूडेंट पावर और ट्रेड यूनियन के लोगों को कभी इस बात से फर्क नहीं पड़ता था किसकी सरकार है, वो आवाज उठाते थे जनता की। उनको लगता था कि यदि ये मूवमेंट है, ये देश की आवाज है, जनता परेशान है, तो खड़े हो जाते थे। डेमोक्रेसी में किसी भी अच्छी सरकार के लिए जरूरत है कि बैलेंसिंग पावर काम करती रहे। जब बैलेंसिंग पावर्स होती है तो पॉलिटिकल पार्टियां के नाम पर सरकारें बदल सकती है, लेकिन देश का तिरंगा तो वही रहेगा, संविधान वही रहेगा, देश की प्रॉब्लम्स वही रहेगी। उन प्रॉब्लम्स को अच्छे ढंग से उठाने की जरूरत है, बैलेंसिंग पावर जिंदा रहे, और वो मैं ये मानता हूं स्टूडेंट और ट्रेड यूनियन मूवमेंट हमेशा जिंदा रहना चाहिए। इस सबके बीच में आज की जो छात्र राजनीति चल रही है हमारे राजस्थान में या पूरे ओवरऑल एक सिनेरियो में देखें तो एक पुराने छात्र नेता प्रेसिडेंट होने के नाते आप उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आज की राजनीति में एक नई प्रॉब्लम आ गई। हम जब स्टूडेंट थे तो हमें ये पता नहीं था कि पार्टियों के कार्यालय कहाँ पर है, पॉलिटिकल पार्टियों के। हम अपने आप को समझते बिल्कुल अलग स्टाइल में, बिल्कुल बिंदास, कुछ नहीं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। राजस्थान बंद, जयपुर बंद, जयपुर में जनता कर्फ्यू, आज से ये काम हो गया, वो काम हो गया। आपने चैलेंजिंग के तौर पर लड़ाई लड़ी, फ्री थिंकर्स का ग्रुप भी बड़ा था। आज का स्टूडेंट शॉर्टकट ढूंढ रहा है, तुरंत उसको किसी नेताजी से संबंध बनाने हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी में जल्दी से घुसना है। हमने सोचकर पॉलिटिक्स नहीं की। हमारे दिमाग में ये नहीं था कि मुझे एमएलए बनना है, एमपी बनना है या मिनिस्टर। सच कह रहा हूं, स्टूडेंट थे वास्तव में, और वहां अपने आप चलने लगी। पॉलिटिक्स कभी सोच के नहीं की हमने कि हम पॉलिटिशियन बनेंगे या पॉलिटिकल फील्ड में जाए। अपने आप आ गए उस फील्ड में, अपने आप आ गए तो अपने आप सब कुछ सीखा और परिस्थितियों से मुकाबला करा। पब्लिक लाइफ में चाहे वो स्टूडेंट लीडर हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे एमपी हो, वो लोगों के स्टैक पर होता है। राज बढ़ना शुरू हुआ था, दूसरी बरसात आ गई है, लेकिन अभी तक वो जो तापमान है वो कम होता नजर नहीं आ रहा। देखिए, तापमान कम हो चुका है। आप खुद जानते हैं कि राजस्थान में ये तय बात है कि भैरू सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया और अशोक गहलोत, तीन ही लोग ऐसे हैं जो तीन बार मुख्यमंत्री रहे हैं। अशोक गहलोत जी जिस ढंग से उभर कर आए सामने और वो कांग्रेस के सेनापति बनकर, ढाल बनकर खड़े हो गए, और एक चुनौती उस वक्त बहुत बड़ी थी जब बीजेपी सब जगह, मध्य प्रदेश में सरकार गिराई बीजेपी के लोगों ने, केंद्र सरकार चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, लेकिन बाढ़ ही खेत को खाने लगे। जब केंद्र सरकार इस काम में लग जाए कि सरकारों को गिराना है, तोड़फोड़ करनी है, उन्होंने कर्नाटक में सरकार गिरा दी, एमपी में सरकार गिरा दी, मणिपुर में बहुत जगह सरकारें गिराई। राजस्थान में जब बीजेपी ने एक्ट किया तो अशोक गहलोत सर्वमान्य नेता के रूप में उभर कर सामने आए। उन्होंने खड़े होकर और अपने एक्सपीरियंस को यूज किया, सरकार बच गई। आज भी सब कुछ ठीक है परिवार में, एक नेता सबके सामने खड़ा होकर और एक वरिष्ठ नेता के रूप में जो भूमिका होती है वो निभा रहा है। मेरा ही मानना है कि जब हम जिस सिंबल पर जीत कर आते हैं, हमारी मर्यादा उसके साथ रहनी चाहिए, मेरा ही मानना है। तो
अब जो परिस्थितियां हैं उसमें पूरा परिवार एक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन राजस्थान में जो सरकार काम कर रही है, आज सोनिया गांधी, राहुल गांधी के नेतृत्व में जिस तरह देश में कांग्रेस खड़ी हुई है, बार बार आप ये देखो, राहुल गांधी टारगेट पर है, सोनिया गांधी टारगेट पर है, अशोक गहलोत टारगेट पर है, राजस्थान सरकार टारगेट पर है। राहुल गांधी को तो टारगेट पर ऐसे ले रखा है, वैसे तो कहते हैं हम परवाह नहीं करते, जब भी राहुल गांधी एक ट्वीट करते हैं तो जाकर बीजेपी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो ये बीजेपी का जो डर है ना, वही बीजेपी के अंत का कारण बनेगा। और आज मैं बड़ी बात कह रहा हूं, जिन मोदी जी ने बीजेपी को जिताया है, उन्हीं मोदी जी के घमंड के कारण बीजेपी हारेगी। बीजेपी राजस्थान में जब से सरकार बनी है ये वाली, तब से वो कहती आ रही है ये सरकार कभी भी गिर सकती है, और अब वो कह रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ? आप ये बीजेपी वाले गलतफहमी में हैं। सामने भी जादूगर है, गायब कर देगा इनको, पता नहीं चलेगा कहाँ गए। ये भी उस्ताद हैं आप, ये भी राजनीति के उस्ताद हैं। तो ये आप बताओ, इतना सब कुछ बीजेपी वाले बड़ी बड़ी बातें करते हैं। 2.5 साल में एक आंदोलन बीजेपी नहीं कर पाई, भीड़ जुटा नहीं पाई, सिविल लाइंस में 200 से ऊपर संख्या नहीं निकली। हमारी जब भी संख्या होती है हजारों में होती है। ये विपक्ष की भूमिका ही नहीं निभा पा रहे। अब पहले बीजेपी, आज के जो बीजेपी का नेतृत्व है, उन सबसे भारी अभी इनके सामने इन्हीं की पार्टी में है। वो मैडम से तो मुकाबला कर ले, कहां, वो तो इसी में लगे हुए उधेड़ बुन में कि वसुंधरा जी से कैसे मुकाबला करें। तो बीजेपी तो अभी वसुंधरा जी में उलझी हुई है। इसलिए आप ये मान के चलो, बीजेपी 2.5 साल में अभी तक ये तय नहीं कर पाई कि उनका नेता कौन है। इसलिए बीजेपी तो बिखरी पड़ी है, और बीजेपी ना विपक्ष की भूमिका निभा पा रही है, ना केंद्र की योजनाओं को बता पा रही है। इनके 25 एमपी 0/0 है, नील हो गए 25 एमपी। राजस्थान से 25 एमपी जीत कर गए। मुझे आप ये बता दो, बीजेपी के लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? राजस्थान को ऑक्सीजन नहीं दिलवा पाए, 201 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कम मिली, लोग तड़फ तड़फ कर मर गए। यही राजेंद्र राठौड़, यही कटारिया साहब, यही सतीश पूनिया जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि राजस्थान को 201 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कम मिल रही है। तब अशोक गहलोत जी ने कहा था, मैं हाथ जोड़कर भीख मांग रहा हूं, मेरे राजस्थान को ऑक्सीजन दे दो। और ऑक्सीजन आप यूपी को दे रहे हैं, हरियाणा को दे रहे हैं, गुजरात को दे रहे हैं, हमको नहीं दे रहे, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं दे रहे। आप ऐसा भेदभाव करते हो। आप 1 टन ऑक्सीजन नहीं बढ़वा पाए राजस्थान की। एमपी कहां है इनके? राजस्थान से 25 सीटें लेकर भी राजस्थान के साथ भेदभाव, ये गलत बात। हाल ही में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी यहाँ आकर के गए हैं, रायशुमारी भी की। उन्होंने एक बात कही थी कि कुछ मंत्री हैं जो संगठन के लिए काम करना चाहते हैं, उन्होंने इच्छा जताई है। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, मेरी नॉलेज में नहीं है ये मामला, और किसी ने कही होगी उनको बात, लेकिन मेरी इस मामले में उनसे डिस्कस नहीं है। मीडिया से बात करते हुए कहा? बिल्कुल कही होगी, निश्चित रूप से उनको कही होगी, लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है। सरकार के सामने और भी चुनौतियां और सारे कामकाज हैं, उन सबके बीच में अभी 2 सीटों पर उपचुनाव आ रहे हैं, और उसमें 1 सीट पे जो टीम बनी है उसमें आप भी शामिल हैं। इन उपचुनावों को आप किस तरीके से देखते हैं, जो प्रदेश में अभी जिस तरह का माहौल, जिस तरह की राजनीति से लेकर? मेरा ये मानना है कि हम दोनों बाई इलेक्शन जीतेंगे। उसका कारण है, ये बाई इलेक्शन की गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि वल्लभनगर और धरियावद दोनों कांग्रेस को जिताए। जब कांग्रेस जीतेगी तो पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर जो मनमानी से आपने इतने महंगे कर दिए, वो गूंज दिल्ली तक जानी चाहिए कि राजस्थान की जनता नाराज है, महंगाई से नाराज है, केंद्र के भेदभाव से नाराज है, केंद्र की धोखाधड़ी से नाराज है। धोखा तो केंद्र ने किया है, धोखा तो बीजेपी की मोदी सरकार ने किया, धोखा राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार ने तो किया नहीं। हम तो हमारा हिसाब किताब, हमारे पन्ने लेकर मैदान में खड़े हैं कि हमने तो ये काम किया, हमारी तो खुली किताब है। वो तो गायब हो गए, जो कहते थे वैसा कुछ भी नहीं किया। अब तो राम को भी राम के भी खिलाफ बोलते हैं, भगवान राम को भगवान नहीं मानने को, खुद को ही भगवान मान रहे हैं बीजेपी के नेता। महाराणा प्रताप जो प्रातः स्मरणीय है, जिनके प्रति पूरी दुनिया जिनका सम्मान करते हैं, जो स्वाभिमान, वीरता, बलिदान के प्रतीक है, उनके खिलाफ बोलते हैं। ये बड़ी बड़ी बातें करना इनके लिए आसान है, लेकिन बीजेपी को हिसाब किताब देना होगा। और मुझे पक्का भरोसा है, हमारा जो 2.5 वर्ष का डेवलपमेंट है, पब्लिक वेलफेयर का काम है, जो विकास के मुद्दे हैं, इन पर हम जीत कर आएंगे। और दोनों बाई इलेक्शन मुझे पक्की उम्मीद हम जीतेंगे। अभी आपने राम और प्रताप की बात की। राम राज्य, लोकतंत्र की अवधारणा, दूसरे प्रताप सिंह खाचरियावास हम जिसको देखते हैं। तो लोकतंत्र में क्या है कि सब राम राज्य की अवधारणा की बात करते हैं, लेकिन हमने और ये भी देखा है कि राम पर राजनीति भी उतनी होती है। बीजेपी तो
है ही, लेकिन हमने देखा बीजेपी के अलावा जो बाकी पार्टी या बाकी के नेता हैं वो इस पर थोड़ा सा अलग तरह का रुख रखते हैं। लेकिन आप न केवल इस बात पर राम के जो मुद्दा है इस पर खुलकर बोलते भी हैं, बल्कि आपने राम मंदिर में सहयोग राशि भी दी है। आप क्यों नहीं करेंगे सब कुछ? आप मुझे बताइए, हम राम के वंशज हैं, मेरे जैसे करोड़ों लोग होंगे, लेकिन हम तो डायरेक्ट उनका वंशज मानते हैं। हम राम के वंशज मानते हैं खुद को, कछावा वंश के लोग, और गोपीनाथ जी की पूजा करते हैं, कृष्ण भगवान की। तो हम राम के वंशज में, तो राम की आदतें, राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जो सिखाया, तो आपको धरती पुत्र बनकर सच्चाई के साथ स्वीकार करना पड़ेगा। जिस राम जी की रोज पूजा करते हैं, रोज श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हारून भव्य दारुणम करते हैं, तो भगवान राम को तो मानना ही पड़ेगा। जिसकी रोज हाथ जोड़ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो बोलने में कहाँ है? कोई क्या बोलता है मुझे उससे मतलब नहीं है। भगवान राम तो मेरे राम है ना, तो मेरे राम की चर्चा मैं करूंगा, मुझे किस बात से कौन रोक सकता है? प्रताप जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो खास बातचीत में आज बस इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। कितने वादे पूरे हुए? जो भी हमने वादे किए, जो घोषणा पत्र में लिखे हुए हैं, ये मेरा प्रॉमिस है न्यूज़ 18 पे, एक भी वादा छूटेगा नहीं, सब वादे पूरे करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। ये बीजेपी वाले गलतफहमी में है, सामने भी जादूगर है, गायब कर देगा इनको, पता नहीं चलेगा। वजह से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया। बरसात से नदी नाले उफान पर हैं, सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। ये देखिए हमारे घर में टोंक जिले में हो रही